ज़िंदगी में पहली बार निकलने के बाद कुछ अच्छी जगह आए हैं। मैं पहली बार ही निकली हूँ घर से बाहर। खुद का कमाया पैसा खुद यूज़ करेंगे ना, अलग अलग ही मजा आएगा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पार्टी थी वो। तो आपके यहाँ तो दहेज का भी काफ़ी चलन है, हाँ होता है भैया। उसको कैसे टैकल करेंगे आप? हम दहेज देंगे ही नहीं। यहाँ लगभग कितना बजट लगा आपका? जितना लगा है ना उससे तो 4 गुना कमाऊंगी। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे अगस्त बैच की हमारी स्टूडेंट दीप्ति का, जो कि बिलोंग करती हैं यूपी। यूपी में कहाँ से? बुलंदशहर। प्रॉपर शहर से कि किसी गांव से गुड़िया? नहीं, प्रॉपर शहर। ओके। यहाँ आने से पहले आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे थे? मैं घर पे कर रही थी काम। क्या घर काम से ही काम कर रही थी। मतलब स्टिचिंग का काम कर रहे थे आप? हाँ, घर से ही कर रही थी। लगभग कितना पैसा आप कमा लेते थे? वही समथिंग 20 के करीब, 15-20। 15-20 हज़ार रुपये आप कमा रहे थे। तो यहाँ आके क्या निकाल लेंगे आप? 15-20 तो कमा ही रहे थे। नहीं, वही एक होता है ना कि वही अब एक नाम के आगे एक टैग होता है, और इंसान नाम से कम एक ब्रांड से ज़्यादा जाना जाता है। एक वही चीज़ के लिए मैं यहाँ एक ब्रांड लेने आई थी अपने लिए। मतलब आप एक ठप्पा लगवाने आए थे कि आप रितु में सीख रखे हैं, ऐसा? ऐसा ही कुछ। क्या लगता है आपको, अब जब जैसे आप यहाँ से सीख के गए हैं तो जो आप कस्टमर्स हैं उनके दिमाग पे इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ रितु में सीख रखी है, ऐसा? हाँ, लोग जो देखते हैं, मतलब जो दिखता है वही बिकता है, ये रियल चीज़ है। तो वो देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ जी मतलब कहाँ से गई कहाँ आई, पर ये देखेंगे कि हाँ अगर वो भी, मैं अगर सर्च करेंगे ना मैम को, अगर हम नाम बताएंगे कि हमने यहाँ से ऐसे किया, वो सर्च करेंगे, फॉलोवर देखते हैं, आजकल फॉलोवर बहुत बिकते हैं। अच्छा, मतलब हमने जो पैसे वो खरीदे हुए फॉलोवर हैं उससे हमारा काम चल रहा है। नहीं, मतलब एक होता है ना कि भाई क्या लगता है आपको, हमारे फॉलोवर जेन्युइन है कि हमने खरीदे हुए हैं पैसे से? जेन्युइन होंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चे आते हैं, देखते हैं जो रियल होता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, कोई कस्टमर आपके पास आया, ठीक है जी, आपको तो पता है, मुझे पता है हम क्या करते हैं, वो कहेगा फॉलोवर तो कोई भी खरीद रहा है आजकल, उसको कैसे समझाएंगे आप? उसकी रेटिंग देख के, रेटिंग भी तो करते हैं। अच्छा, गूगल रिव्यूज वगैरह दिखाएंगे? हाँ, रेटिंग भी होती हैं, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो रेटिंग करते हैं। ओके। आपको क्या लगता है आपके साइड में लगभग कितने लोग हैं जो रितु मैम को जानते पहचानते हैं चेहरा देख के? ऐसे तो खैर मैं नहीं जानती, पर शायद बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया से ही मैं आई हूँ मैम को देख कर। आप जानते थे मैम को पहले? नहीं। तो आप ही नहीं जानते, दूसरा कैसे जानेगा फिर? पर जैसे मैंने सोशल मीडिया से जाना, देखा, फिर कॉल करके यहाँ पता करा कि क्या चीज़ें कैसे हैं, तो वही चीज़ें हमको पता लगी, फिर यहाँ पे आए थे। किसने रिकमेंड किया फिर आपको? मेरी दीदी। आपकी दीदी जानती है मैम को? नहीं, उसने भी नहीं, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू जानती हैं कि उनके आगे भी कोई ऐसी रैंडम रील आई थी? यहाँ पे एक दीदी की फ्रेंड है। उन दीदी ने मेरी ना अहमदाबाद से मेहंदी प्रोफेशनल आर्टिस्ट का कोर्स किया है। ठीक है। तो उसके साथ उसकी फ्रेंड करती थी, वो यहीं लोकल की हैं। ठीक है। उन्होंने ही, मतलब मैंने बताया ना कि दीदी ने मुझे बताया कि ये सब ऐसे ऐसे है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि अरे मेरी तो एक फ्रेंड भी है वहाँ, मैं उनसे पूछती हूँ फ़ोन करके। उन्होंने फ़ोन किया, फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कैसे कैसे है, क्या है, फ्रॉड है, रियल है, क्या है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, फ्रॉड नहीं है, और काफ़ी लड़कियों के रिव्यू भी आते हैं, अच्छा सिखाती हैं। अच्छा, तो पहले आपके मन में डर था कि कहीं मतलब फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, इसीलिए फिर हम एंड में आए भी थे यहाँ। एडमिशन करवाने से पहले? एडमिशन कराने से 1 महीने पहले आए थे, फिर सीट बुकिंग करके गए थे हम। पहले देखने आया? हाँ, देखने आए थे क्या मतलब रियल है या पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले देखें कि धरती पे है भी कि नहीं ऐसा कुछ, कि रील में ही चल रहा है सब कुछ। कैसा लगा था फिर आप जिस दिन पहले दिन यहाँ पे आए? बहुत अच्छा लगा था, मतलब ऐसा लगा था कि हाँ ज़िंदगी में पहली बार निकलने के बाद कुछ अच्छी जगह आए हैं। मैं पहली बार ही निकली हूँ घर से बाहर। इससे पहले नहीं निकले कभी? नहीं, मैं कभी नहीं निकली। घर से स्कूल ख़त्म हो गया तो घर से कॉलेज। स्कूल मेरे गली के सामने था, कॉलेज मेरे घर के पीछे था, मतलब मेरा ऐसे ही था। ऑटो का भी खर्च नहीं लगा कभी? नहीं। तो क्या किया इतने पैसे बचा के आपने? पता नहीं। नहीं, ऑटो का भी खर्चा नहीं लग रहा आपका? मैं साइकिल से जाती थी कॉलेज में? स्कूल में 12th तक, मतलब 10th तक मैंने CBSE की, 12th मैंने UP बोर्ड से की, फिर मैंने ग्रेजुएशन जो की वो मेरे ज़्यादा पास ही था, वो काफ़ी टॉप 10 में आता है वो कॉलेज। कौन सा कॉलेज? IP कॉलेज।
आईपी कॉलेज से मैंने बीएससी गवर्नमेंट की कॉलेज अपनी, है? हाँ गवर्नमेंट, तो वो मेरे घर के पास ही फिर था। बीएससी करने के बाद आप कहाँ टीचिंग में फंस रहे हैं? पढ़े लिखे हैं आप तो। यही भैया, मेरी नज़र में सच में अधिकतर जो किस्मत होती है, डिग्री कहाँ काम आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर एक टैलेंट ही, और डिग्री हो ना हो पर टैलेंट इंसान के अंदर होना ज़रूरी है। किस चीज़ को टैलेंट मानते हैं आप? जो भी हाथ का हुनर, किसी टाइम आपके पास नौकरी ना हो, कुछ भी ना हो, कोई सहारा ना हो, उस टाइम आपके अंदर का हुनर काम करेगा। कि जो इसमें आपको स्किल्ड हैं आप जिस काम में। हाँ। आपकी बहन क्या काम करती हैं? आपने मेरी- बताया जैसे मेहंदी, हाँ। वो प्रोफेशनल काम भी करते हैं कि सीख के आके कुछ किया कि नहीं किया उन्होंने? नहीं, वो काम करती है, वो मेहंदी लगाती है प्रोफेशनल। कितने पैसे कमा लेते हैं? जैसे एक वो अभी चलते सीजन हैं है ना, जैसे शादी का। सीजन चलते हैं ना, सीजन के अकॉर्डिंग ही कमा पाती है। अगर सीजन बंद हो गए तो उसके अकॉर्डिंग उसको वो नहीं कर पाती, नहीं है फिर। बेसिकली जैसे अभी अब शादियाँ, शादियाँ, करवा चौथ, हाँ, नवरात्रे, कुछ ऐसा ऐसे में, ऐसी चीज़ों में उस टाइम पे ठीक ठाक कमा लेते हैं। हाँ, और फिर बचे हुए टाइम में क्या करते हैं? उस टाइम पे बस ये जो जैसे इंगेजमेंट वगैरह करा लेते हैं लोग, बीच में कराते हैं ना चीज़ें, छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, कोई भी छोटी चीज़ें होती है वो उनमें लगाती है। मेहंदी का ही काम करते हैं क्या? हाँ, मेहंदी का ही काम करती क्या है। नाम है उनका? कल्पना। और कैसे वो पहुंचते हैं अपने कस्टमर्स तक? कैसे पता चलता है उन तक? कैसे आते हैं कस्टमर? उनको मतलब जो उनके पास कस्टमर आते हैं वो पहले से ही जो पहले लगाए हुए होते हैं वो एक दूसरे को बताते हैं। वर्ड ऑफ माउथ से उनका बिजनेस चल रहा है हाँ, कि अच्छा वैसे करती उसके है काम। कार्ड भी अब तो कार्ड का बनवा लिया उसने। वो होम सर्विस देती है वो, मतलब भी कोई सेटअप नहीं है अभी उसका। ओके। हाँ, और आप कहाँ से काम कर रहे थे जो 15-20 हज़ार रुपये का आप कह रहे मैं हैं अपने कमा? घर से कर रही थी। आप भी घर से ही कर रहे थे? कहाँ पर है आपका ये घर प्रॉपर? आवास विकास सेकंड, बुलंदशहर, टांडा, मतलब लोकल है ये, मतलब ये लोकल में? हाँ। ओके। आपके परिवार के बारे में बताइए, वो क्या करते हैं? मेरे मम्मी है जो हाउसवाइफ हैं, दीदी का मैंने बता दिया, वो मेहंदी आर्टिस्ट है, भाई मेरा पढ़ता है, छोटी बहन भी है मेरी। कितने बहन भाई हैं आप? 4? हम 4 बहन भाई हैं, मैं सेकंड नंबर की हूँ। भाई मुझसे 4 साल छोटा है, और एक छोटी बहन है, और जो मेरी दीदी है वो बहुत सपोर्टिव है मेरी। और मेरे पापा जी हैं जो अब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। अब माने पहले क्या करते थे? पहले पुलिस में थे पापा जी मेरे। मतलब पुलिस में जो पैसा कमाया उससे वहाँ कर रहे हैं काम, ऐसा? नहीं, मेरे पापा पुलिस में थे, वो सस्पेंडेड हैं आज। उनको सस्पेंडेड मतलब? सस्पेंडेड जैसे बाहर निकाल देते हैं, मतलब ड्यूटी का। वो तो मेरे को पता है, मतलब सस्पेंड क्यों रखे हैं ऐसा? कोई केस वगैरह में फंस गए थे वो, हम्म। तो जो उनके साथ थे वो बाहर हो गए, पापा जी हमारे रह गए ऐसे ही। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक केस में कुछ और बंदे भी फंसे थे? हाँ, वो बाहर उनका हो गए? बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था। उनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी पैसे वाले थे लोग, जो बहुत से होते हैं पैसे भर के कर दो, और जो रह जाते हैं थोड़े हल्के हाथ वाले, तो वही रह जाते हैं, क्योंकि कितना पैसा भरेंगे, 4-5 लाख इतना तो मांगता ही है सामने वाला इंसान। तो मतलब जो कारण है आप ये मानते हैं कि आप लोगों के पास पैसे नहीं थे तो आपके पापा आज भी सस्पेंडेड है, और जो पैसे थे वो सस्पेंशन से बाहर आ गए, ऐसा? हाँ, क्योंकि अगर मेरे पापा जी बहुत सीधे इंसान हैं, उनमें चालाकी नहीं है। रियल चीज़ ये है कि चालाकी नहीं है। अभी जो आपका नेचर है, जैसे मान के चलिए पौधे देखे आपने, पौधे को जो आप गमले में रखेंगे ना वो सुंदर लगेगा, उसकी कटिंग होती रहेगी, लेकिन वो बड़ा नहीं हो पाएगा। बड़ा हो तभी होगा जब वो जंगल में होगा, बिल्कुल खुला होगा। हाँ। जो अभी आप जो अंदर जो आप ये बोल पा रहे हैं, जो भी आपकी जो राय है, अभी आप पैसा कमा पा रहे हैं, अगर आपके पापा ऑन ड्यूटी होते तो क्या आप ऐसे ही होते? नहीं, हम भी औरों की तरह होते नहीं, हम डिमांड करते, हमारी डिमांडें बहुत ऊंची होती। नहीं, आज हमें पापा जी ये चाहिए, नहीं दिलाया तो 3 दिन खाना नहीं खाएंगे। फिर मतलब खुद तो पैसा नहीं कमाते मेरे नहीं हिसाब से। कमाते, हमारे दिमाग में वही चीज़ नहीं आती। हम सोचते बहुत पैसा है, कमा ले, हमारे पापा जी कमा रहे हैं, हमें नीड नहीं है। पर अगर आज पापा के पास ड्यूटी होती है, हमारे पापा जी के पास, तो शायद हम नहीं होते वैसे। बिल्कुल, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो मालिक करता है ना वो सही करता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि जो मान के चलो जो सरकारी जॉब नहीं कर रहे, क्या वो जिंदा नहीं है? वो भी जिंदा है ना? तो मेन चीज़ ये है कि जो लिखा हुआ है लगभग वो पहले से तय है, ठीक है? और आप जो लोगों का जो नेचर है, बेसिकली जैसे आपकी सिस्टर भी प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आप यहाँ से सीख के प्रोफेशनल आप फैशन डिज़ाइनर होंगे, काम करेंगे अपना। तो जो आपके पापा कमा रहे थे ना, या उनकी आज जो जॉब में सैलरी होती है उससे कहीं ज़्यादा आप कमा रहे होगे, और जिसके बच्चे सक्सेसफुल है ना वही इंसान सक्सेसफुल है। जिसकी औलाद ख़राब हो गई है ना, उसके पास कितना ही पैसा पड़ा हो, उसका कोई काम नहीं है, फिर कोई काम नहीं होता। जो पैसा हम खुद कमाते हैं ना, अभी जैसे काफ़ी बच्चों को अगर आप देखेंगे जिनके 18-20 साल 25 साल उम्र है,
और पीछे का पैसा दिया हुआ उनको, घर पे पैसा दिखता है, चाहे उनको लड़ झगड़ के लेना पड़े, 5,000 लिए 10,000 रुपये लिए, वो एक अलग ही कहानी में जी रहे हैं, मूर्खता में जी रहे हैं। उनके माँ बाप कितने दिन दे देंगे उनको। लेकिन जब हम खुद का कमाया पैसा खुद यूज़ करेंगे ना, अलग ही मज़ा आएगा। पहले तो 10 बार इंसान सोचेगा यूज़ करूँ ना करूँ, कम से कम खुद का कमाया फिर वो पैसा यूज़ करेगा ना, उसको मज़ा आएगा, उसके अंदर खुशी आएगी और वो आत्मसम्मान बढ़ेगा उसका कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ। उसे ये भी पता लगेगा कि मेरे कमाए हुए पैसे की वैल्यू कितनी है, और जो हम अपने माँ बाप से मांगते हैं और जो हम कहते हैं ना कि इतने ही दिए हैं, उस पैसे फ्री का लगता है ना वो। जब तक वैल्यू नहीं पैसे को फ्री का लगेगा कि 1,000 क्यों दिए 2,000 दे देता, क्या ही फर्क पड़ता है, उनके नाम के तो पेड़ों पे लग रहे हैं, पैसे उतार के उनको दे रहे हैं लोग। रियल में मेरी बहन और मेरे पापा जी ने बहुत सपोर्ट किया है, और रियल में मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में हमें उसके होते हुए तो कोई दिक्कत नहीं होती, पापा जी को भी नहीं होती। पापा जी को लगता है कि हाँ वो है तो है, उसके होने से हमारे घर में कुछ है। आपकी बड़ी बहन के? हाँ वो बहुत सपोर्टिव है। शादी होगी कि नहीं हुई? नहीं, वो अनमैरिड है अभी। आपकी? नहीं, किसी की भी नहीं हुई। किसी की नहीं हुई अभी। तो आपके यहाँ तो दहेज का भी काफ़ी चलन है? हाँ होता है भैया, सिर्फ जिसकी सरकारी नौकरी होती है ना वो तो बहुत खुल के मांगते हैं कि नहीं। मैंने सुना आपके यहाँ तो बिल्कुल जैसे डायरेक्ट ना जो बिचौलिया होता है बोल ही देता है कि इतने लाख रुपए लगाने पड़ेंगे जी। हाँ। इतना देना पड़ेगा जी। उसको कैसे टैकल करेंगे आप फिर? हम दहेज देंगे ही नहीं। हमारे माँ बाप ने हमें इतना पैरों पे खड़ा किया है, इसलिए थोड़ी किया है कि हम दहेज देंगे, नहीं देंगे। हमारे अंदर का टैलेंट ही काफ़ी है, क्योंकि आप तो खुद एक अर्निंग हैंड है। हाँ। अगर सपोज कीजिए जब आप ससुराल में जाएंगे आप कुछ पैसे हज़ारों में कमाएंगे, हो सकता है जैसे आप पढ़े लिखे लाखों में कमाए, तो वो तो वहीं जाना, घर में जाना। और एक बार जो दहेज ले भी लिया, सपोज करते हैं किसी ने ले लिया एक बार दहेज, 5 लाख रुपए ले लिए जी, सोना ले लिया थोड़ा मोटा, गाड़ी ले ली, उससे काम चल जाएगा सारी उम्र का? नहीं। और ये सिर्फ झूठी शान में चल रहा कि जी हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, क्यों ना भाई पड़ोसी, हमारा समाज क्या है का समाज, कौन क्या कहेगा। अरे लड़के लड़की को साथ रहना है। हाँ। विचार मिल गए, अच्छे बच्चे पैदा हो गए, यही तो है ना शादी का इंस्टीट्यूट, यही तो है। ये दहेज सिर्फ दिखावा, टोटली दिखावा कि हमारी बहू ये लेके आई, क्या भाई, और खुद को ये नहीं बोला हमारे पड़ोसी हमारा समाज क्या कहेगा, क्या नौटंकी लगा रखे। और एक टाइम पे ये चीज़ें भी तो खराब हो जाती हैं, होंगे ही, कितने दिन चलेगा, फिर मांगेंगे क्या। हाँ ये तो मतलब अलग लेवल की कहानी है कि मेरे हिसाब से अभी इस जो ये क्या होता है, पहले बड़े लोग शुरू करते हैं कोई भी कहानी, और फिर वो धीरे धीरे आम लोगों तक आ जाती है, और फिर वो बड़े लोग पीछा छुड़ा लेते हैं, आम आदमी उसके चिपट जाता है बिल्कुल कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ। अभी आप दहेज के बारे में बोलेंगे ये तो करना ही पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा भाई, मैंने मेरी छोटी बहन की शादी, आप मजाक नहीं मानेंगे, इतने पैसे में कर दी थी, आप सोच नहीं सकते, उसमें एक फ़ोन ना आए, ठीक है जी। दहेज कुछ नहीं है, कुछ ही ना दो ना लो। फिर जब आपकी पहली क्लास हुई गुड़िया यहाँ पे, तो उसमें आपको ये नहीं लगा ये तो मेरे को आता ही है, अभी क्या मशीन चलाना सिखाएंगे मेरे को, मैं इतने साल से कर रही हूँ काम। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी, जब क्लास हुई थी पहली बार, और देखो सिलाई तो भैया मैं पहले भी करती थी, यहाँ पे जो पहले दिन हुई थी ना, मेजरमेंट हुआ था हमारा, हमें वही लेना नहीं आता था प्रॉपर से, हमें उसका एक मेथड ही पता नहीं था कि प्रॉपर लेते कैसे हैं मेजरमेंट। तो आप पहले कैसे काम चला रहे थे फिर? एक नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लेते हैं 3-4 चीज़ें वही होती थी, उसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े सिलते थे। यहाँ पे आने के बाद मैम ने हमें इतने सारे मेथड दिए उस चीज़ के, तो लगा कि मतलब जो हमें आता था वो सफिशिएंट नहीं था, और भी कुछ है जो हमें बहुत कुछ सीखना है। और ऐसा लगा आपको पहली क्लास में? हाँ पहली क्लास में लगा। ओके, तो जो सिलेबस बुकलेट है जो आपने यहाँ रखी हुई है, ये पढ़ी थी आपने प्रॉपरली? नहीं, मुझे पहले दिन क्लास में ही मिली थी ये। क्लास के बाद आपने पढ़ा कि ये प्रॉपरली तरीके से सिखाया जाएगा? हाँ, ये चीज़ें मैंने पढ़ी बाद में। ओके, तो जो आप जैसे बोट नेक कुर्ती वगैरह हो तो आप पहले घर पे बनाते होगे, वहाँ पे और यहाँ पे क्या फ़र्क लगा फिर आपको? वहाँ पे भैया कोई मेथड नहीं था हमारे पास, जहाँ हम कपड़े बनाते थे उसका कोई मेथड बनाते कैसे थे फिर वो? मतलब वही चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं ना वैसे ही बनाते थे हम। वहाँ पे कोई मेथड यूज़ नहीं होता ऐसे एक प्रॉपर, बिल्कुल एक होता है ना कि पॉइंट भी नहीं इधर उधर होना चाहिए, तो यहाँ पे वो मेथड मिले कि बिल्कुल हमें बिल्कुल सीक्वेंस में ही चीज़ें चलनी है। ओके, तो जो शोल्डर आर्म होल की क्लास हुई आपकी, हाँ, उस दिन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली मुझे यहाँ, मैंने देखा खुद। क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? मैंने सब कुछ सीखा, जो मैम ने सिखाया वो सीखा, और जो नहीं भी सिखाया ना वो और बच्चों से सीखा। मीन्स जो आपके साथ आ रखे हैं उनको देख देख के? हाँ, जैसे बच्चे बनाते थे, मैं जब जुलाई वाले बच्चे थे ना तो हम देखते थे कि अरे ये तो इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस बना रहे हैं,
उस टाइम पे मुझे सच में यकीन नहीं था कि मैं बना पाऊँगी रियल में। मुझे उस टाइम पे यकीन नहीं था कि मतलब कि हाँ जैसे ये चीज़ें बनाते हैं कि ये चीज़ें हम बना पाएंगे यहाँ। उस टाइम पे बहुत डर लगता था। और ये मशीनें मैंने कभी नहीं चलाई, यूज़ भी नहीं की। जो मैम कहती है ना धागा डालना भी नहीं आता, सच में उस टाइम पे मैंने ये फील किया कि मैंने पहली बार धागा डाला मशीन में। क्योंकि इंडस्ट्रियल मशीनें ये काफ़ी कम यूज़ करते हैं हाँ। नॉर्मल। अभी घर जाके आप नॉर्मल मशीन पे काम कर पाओगे? शायद, पर मैं उसको कभी भूलना नहीं चाहती क्योंकि उसके थ्रू ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ओके, यहाँ लगभग कितना बजट लगा आपका? बहुत लग गया, इतना भी मतलब एक जितना लगा है ना उससे तो 4 गुना कमाऊंगी। नहीं, वो तो आप कमाने लगभग कितना खर्च, अगर कोई और आके सीखना चाहे तो उसको अंदाज़ा हो जाए। 1 लाख के करीब बैठ गया आराम से। 1 लाख के करीब? हाँ। मतलब किस में गया फिर आपका इतना पैसा? मेरे फैब्रिक में हमें डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का फैब्रिक खरीद रहे हैं। हम 100 रुपये वाला भी खरीदते हैं, 500 रुपये मीटर वाला भी खरीदते हैं। मैंने 1000 रुपये मीटर वाला भी खरीदा है। अच्छा। हाँ, वो हमारे डिपेंड करता है कि हमने कपड़ा कैसा खरीद रहे हैं। नॉर्मली और आप सस्ता खरीदते सारा कपड़ा तो? अगर सस्ता खरीदते तो शायद नहीं लगता, वही 60-70 तक हाँ निमट जाता? 80 खींच के 80 इतना बहुत होता है कि फिर जो फैब्रिक आपने महंगा यूज़ किया उसकी ड्रेसेस बन गई हैं। हाँ। वो सारी ड्रेसेस आप दान करके जाएंगे? मैं बेसिकली मैं इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ इनसे, जो भी मेरी प्यारी बहनें या जो भी देख रहे हैं वो ये समझें कि जो बच्चे बताते हैं खर्च, हमारा खर्च सिर्फ इतना ही है। पीजी का 24,000 रुपये, हाँ। और फीस का 15,000 रुपये, और 4,000 रुपये बुटीक मास्टर जो बाद में रिकॉर्ड लेते हैं बच्चे। 15 4 19 और 24 हो गया 43,000, लगभग यही खर्चा हुआ। 1-2 हज़ार रुपये और मान लो 45। उसके बाद का जो खर्चा है वो फैब्रिक का है। फैब्रिक का। और जो फैब्रिक से ड्रेस बनेंगी वो किसकी हैं? आपकी हैं। हमारी। और आप उनको बाद में क्या करेंगे? यूज अपने बुटीक पे जब भी पहनेंगे तो कस्टमर आपको देख के आएंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो खर्चा तो वही है 45-50 के करीब, है ना? वो इन्वेस्टमेंट है। आपको स्टूडेंट तो दे के तो जाता है ड्रेस, आज तक तो को दे के नहीं गया। आपकी बहन के लिए बनाया आपने कुछ, जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया? हाँ, मैंने उसके लिए एक लहंगा डिज़ाइन किया। ये ड्रेस भी उसी के लिए है। अच्छा, बस पहन ली मैंने। कितने पैसे? ये कौन सा फैब्रिक यूज़ किया आपने इस पर? ये वेलवेट है। वेलवेट है, अच्छा लग रहा है। मेरे को तो लगा सर्दियों का कपड़ा है कोई, ऐसा हाँ, लग रहा है। ये हल्की वाली वेलवेट है। गर्मियों में भी चलती है, जड्डों में भी चलती है। ओके, दोनों सीजनों में काम करती है ये। मतलब इतना हैवी नहीं है, ये बहुत लाइट वेट है। अच्छा लग रहा है लेकिन हाँ, काफ़ी ये अच्छा मैंने लग खुद डिज़ाइन किया है। ये नॉर्मल ये बाद में आपने लगाए ये? हाँ, ये ये कैसे सब लगाए? प्लेन फैब्रिक पे ये लगाए मैंने काट के। कहाँ से काटे मतलब? ये मतलब एक लेस होती है, अच्छा, उस लेस में से डिज़ाइन निकाला है मैंने। कितने दिन लगा दिए फिर आपने इसमें? कम से कम इससे मेरे बनने में ना 4 दिन लग गए होंगे। अच्छा जी। इस दुपट्टे में 1 दिन लग गया पूरा। और ये किसी कस्टमर के लिए बनाएंगे तो कितना पैसा लेंगे इसका? आराम से 6,000। इस ड्रेस का? हाँ, 6 से 7,000। पिछली फेयरवेल पार्टी में आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रही थी। आपने ज्वाइन की थी पिछली पार्टी, देखी थी? हाँ, रैंप वॉक की थी उस पर? मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पार्टी थी वो। मतलब फेयरवेल। ज़िंदगी में मैंने इतनी बड़ी और जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे थे? मज़े कर रही थी, एंजॉय किया मैंने, बहुत बहुत एंजॉय किया मैंने वहाँ, बहुत एंजॉय किया। रैंप वॉक की थी आपने उस टाइम पे? नहीं, अब की बार करेंगे? इस बार करेंगे। कौन सी ड्रेस बना रहे हैं आप उसके लिए? मैं उसके लिए 1 पीस बना रही हूँ। 1 पीस बना रहे हैं, ओके। आपका कोई घर से आएगा रैंप वॉक देखने? आपकी दीदी आएगी। आएंगे, ओके। जो यहाँ पे टीचिंग स्टाफ है उनके साथ कैसी ट्यूनिंग रही है आपकी 3 महीनों के दौरान? बहुत अच्छी। किस किस के साथ? मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग जो रही थी वो रेनू दीदी से रही। और जेन्युइन वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा। जिसे मैं जितना मैं बोलूँगी ना उनके लिए वो बहुत कम है। उनकी होते हुए मुझे शायद अपनी बहन की कमी फील नहीं हुई यहाँ पे। वो कम से कम 4-5 बार मेरे पीजी में आती थी, पूछती थी किसी चीज़ की नीड नहीं है, कोई दिक्कत तकलीफ़ तो नहीं है। उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। तो पीजी में आप जब रहे कैसा था माहौल आपका? बहुत अच्छा था। इन 3 महीनों को आप अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं? मतलब ये है कि ये 3 महीने शायद मुझे आने वाले टाइम में ना मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये 3 महीने जो मुझे अब मिले हैं कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब यही है जो मेरे पास फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ से जाने के बाद तो शायद कभी ना मिले मुझे। यहाँ से जाने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, वहाँ बिजी हो जाऊँगी, फिर ये
कहाँ मिलेंगे मुझे 3 महीने ये। लेकिन आप इसलिए तो आए थे कि आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं, कुछ कम कर पाएँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ मैं इतनी बिज़ी रहूँ, इतनी बिज़ी रहूँ कि काम ख़त्म ना हो। ऐसा ही होना चाहिए बेसिकली। इंसान को ना 2 तरह के इंसान होते हैं। एक सोचता जी मैं आराम करूँ, हाँ, वो मूर्ख होते हैं। इंसान को सोचना चाहिए कि मैं काम करूँ। जब वो सोचेगा काम की तो और काम आएगा और काम आएगा और काम आएगा। मेरे पापा जी बोलते हैं यही चीज़ कि जिस दिन का काम उस दिन करके दोगी ना तो बहुत बढ़ेगा तुम्हारा काम, और आज का काम तुम कल पे टाल दोगी तो वो फिर धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा, ओके। कोई नहीं देगा काम। रितु मैम के लिए आप यहाँ पे आए थे सीखने के लिए, उनके साथ ट्यूनिंग कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी हैं मैम। मैम का नेचर बहुत अच्छा है रियल में। मतलब जब मैंने मैम को देखा था ना, मतलब फ़ोन पे देखती थी मैं, तब मैं सोचती थी कि मैं जाऊंगी मिलूंगी, और जिस दिन मतलब मेरी पहली क्लास में मैम को देखा ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उस दिन। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। आपके साथ और भी बच्चे हैं, उनके साथ किसी के साथ दोस्ती हुई आपकी जिसके साथ आगे तक चलेगी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मेरे जो पीजी में बहुत सारी दीदियाँ ऐसी हैं जो मुझे जाने के बाद शायद वो बहुत रोएंगी। क्यों? मुझे बहुत पसंद करती हैं वो। मेरे मतलब वो खुद बोलती हैं कि तू चली जाएगी तो शायद मन ना लगेगा। किसी ने ऐसा नहीं बोला आपको कि आपकी शादी यहीं करवा देते हैं? हाँ, हाँ। एक दीदी हैं जम्मू की, वो बोल रही थी मैं तुम्हें जम्मू में करा देती हूँ मेरे भाई से। मैंने कि जम्मू बहुत दूर हो जाएगा, मेरे घर वाले नहीं जा पाएंगे। जो आप कह रहे थे कि आपको पहले से सिलाई आती थी, आप कर रहे थे, वो कहाँ से सीखा था आपने? मैंने कहीं से नहीं सीखा। मीन सीखा नहीं तो कैसे करने लग गए फिर? मेरा अंदर का टैलेंट था जो थोड़ा थोड़ा करके बाहर आया। कहीं से, यूट्यूब वगैरह से कहीं से तो देखा ही होगा आपने कुछ ना कुछ? यूट्यूब पे हम जब देखते हैं ना तो वो चीज़ें अच्छी तरीके से दिखाते नहीं हैं, और ना ही हमारी समझ में भी नहीं आती वो चीज़ें। बस कहीं से नहीं सीखा, बस थोड़ा 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 धीरे धीरे सीख गए। फ़ोन में से छोटी छोटी क्लिप होती है ना, उनमें से थोड़ी थोड़ी देख के सीख गए। ओके। पर यहाँ आने के बाद सारा सीख गए। सारा कभी कोई सीखता है? बहुत सीखते हैं, और यहाँ से जाने के बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके। तो एक कस्टमर है जो आपके एम्बुलेंस शहर में है, वो आपके पास आए तो क्यों आए? मेरे पास अगर मेरा कस्टमर आएगा तो मेरा काम देख के आएगा कि मैं कैसा काम करती हूँ, किस टाइम पे उसे देती हूँ। तो आप दिखाते हैं वो काम को जो आप करते हैं सोशल हाँ, मीडिया पे? नहीं, तो कैसे देख के आएगा? मैं यहाँ से जाने के बाद स्टार्ट करूँगी अपना सोशल मीडिया पे, फिर अपना काम दिखाया करूँगी। हाँ, क्योंकि जब तक कस्टमर देखेगा नहीं ना, जैसे आपने कहा था कि रेटिंग है, हाँ, सोशल रिव्यू मीडिया के देते हैं। फॉलोवर हैं, रिव्यूज़ हैं, वो जब तक आपके अपने बुटीक के नहीं होंगे तब तक सामने वाला नहीं आएगा। उस चीज़ पे आप प्रॉपरली ध्यान देंगे। और जो ड्रेसेज आपने सिली हैं बेसिकली, उन्हें ड्रेसेज को बदल बदल के वहाँ पे पहनेंगे। ऐसा नहीं कि सूट सलवार पहन के बैठे, ना 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 ना। पर्सनैलिटी प्रॉपर होनी चाहिए आपकी एज ए बुटीक ओनर, और उसी के बाद आपका काम होपफुली बहुत अच्छा चलेगा। अब यहाँ से जाने के बाद आप घर से करेंगे कि शहर में बुटीक वगैरह बनाएंगे, क्या करेंगे? शहर में, क्योंकि घर से पहले भी करते थे। अगर यहाँ से जाने के बाद मैं घर से भी कमा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बाहर लेके बैठूँगी ना एक अच्छी सी शॉप भी, अपना बुटीक ओपन करूँगी, तो वहाँ लोग जितनी बार निकलेंगे उतनी बार मेरी दुकान की नज़र पड़ेगी उन पे। अगर दिन में 4 भी आ रहे हैं तो बुरे नहीं हैं। पैसा कमा लेंगे आप, ऐसा लगता है आपको? मार्केट में बहुत कमा लेंगे। ओके। अंत में आप महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे दीदी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो आप उसे उभारें, दिखाएं। ये नहीं है कि बहुत सी दीदियों के अंदर टैलेंट होता है और सच में बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट होता है, पर उन्हें सीधी राह नहीं मिलती दिखाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें सीधा रास्ता नहीं मिलता। पर आप ये ना सोचें कि मतलब कोई है नहीं मेरे आसपास तो मैं नहीं बढ़ सकती। टैलेंट है ना, थोड़ा सा उभारो, खुद उभरेगा वो। जो काम करें। हाँ, काम करें, कुछ भी काम करें, आगे वो धीरे धीरे खुद बढ़ता है। तो अभी जो आप बुटीक करेंगे उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा तो आपने यहाँ लगा दिया सारा। लोन लेंगे। लोन लेंगे? इतना हौसला आ गया आप में कि लोन का पैसा वापस कर पाएंगे? डर नहीं लगेगा आपको? नहीं, जब तक डर नहीं होगा ना तब तक कमाएंगे ही नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करके जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।
ये तो इंसान नाम है उसका।